हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके बहुत ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये प्लेन गिवन है, ये लाइन और प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ऐसे करेंगे। ये प्लेन दिया होगा और ये लाइन दी होगी, तो लाइन और प्लेन यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे मेरे पास ये प्लेन दिया है और ये लाइन उसको कट कर रही है एम पॉइंट पर, तो एम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो ये हमने एम पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बस दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन दी है और ये प्लेन की इक्वेशन दी है। ठीक है, हमने लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन की हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, मेरे पास x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/12। अब मेरे पास ये दी हुई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब लाइन के ऊपर ये m पॉइंट लाई कर रहा है। देखिए ये लाइन दी है, जहां पर लाइन और प्लेन कट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट लाइन के ऊपर भी है। अब किसी भी लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन को r मान लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों बराबर है तो मैंने इनको क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, ये वाली रेशियो, ये वाली रेशियो, ये वाली रेशियो किसकी इक्वल है, r की इक्वल है। ठीक है, और हमें पहले भी पढ़ा है कि जब भी लाइन की इक्वेशन दी हो, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो उसकी इक्वेशन को r मान लें। अब अलग अलग इक्वल लिख लें, कितना आएगा मेरे पास, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू r, y प्लस 1/4 इज इक्वल टू r और z माइनस 2/12 इज इक्वल टू r। ठीक है, अब ये 3 हो जाएगा, कितना आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3r, तो x कितना हो गया 3r प्लस 2। y कितना आएगा जी, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4r और y कितना आ गया मेरे पास 4r माइनस 1। यहाँ z माइनस 12 इज इक्वल टू z माइनस 2 इज इक्वल टू 12r, तो z मेरे पास कितना आया 12r प्लस 2। तो एनी पॉइंट m ऑन लाइन इज, अब जो m पॉइंट था वो लाइन के ऊपर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, तो कैसा होगा, तो m पॉइंट, एनी पॉइंट m ऑन लाइन इज, तो कैसा होगा, ये उसका x कितना आ रहा है 3r प्लस 2, y मेरे पास कितना आ रहा है 4r माइनस 1 और z कितना आ रहा है 12r प्लस का 2। तो ये मेरे पास m पॉइंट आ गया। ठीक है, लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट निकालना हो, कोई भी पॉइंट निकालना हो, तो ये m पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो हम लाइन की इक्वेशन को पुट करेंगे, r पुट करेंगे, हमने वहां से x y z निकाला, तो m पॉइंट के x y z आ गए। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। उसके बाद m जो है ना, m लाइज कर रहा है किसके ऊपर, लाइज ऑन प्लेन। अब देखो जो m पॉइंट था लाइन के ऊपर भी है, पर m पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर भी है। देखो ये लाइन ऑफ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन के ऊपर, दोनों के ऊपर है। अब देखो m पॉइंट अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देयरफॉर 3r प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4r माइनस 1 प्लस z की वैल्यू कितनी है 12r प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये 3r प्लस 2 माइनस 4r प्लस 1 प्लस 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहां पर क्या करेंगे, 3r प्लस 12r कितना हो गया 15r माइनस 4r कितना हो गया, ये हो जाएगा 11। देखो 3 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 4 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और 5 और 5 मतलब यहां पर आ गया 5 इज इक्वल टू 5। ये 5 तो जाके माइनस हो जाएगा, इंप्लाइज 11r इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब r मेरे पास कितना हो गया 0। ठीक है, r 0 हो गया तो m मेरे पास, therefore m इज, तो जो m पॉइंट मेरे पास है वो कौन सा है, वो है 3r प्लस 2, यानी कि यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम x निकाल लेते हैं। यहां पर x कितना होगा, x था 3r प्लस 2 यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो गया। y मेरे पास कितना होगा 4r माइनस 1 का मतलब 4 इंटू 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, और यहां पर z निकाल लो, z कितना होगा जी 12 इंटू 0 प्लस 2
यानी कि 2, तो m पॉइंट कितना आ गया मेरे पास 2 - 1 और 2। तो ये लाइन और ये जो प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट m है वो मेरे पास कितना आया 2 - 1 और 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हो और प्लेन की इक्वेशन दी हो, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो तो बहुत आसान है। आप क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन को r मान के उसमें से अलग अलग करके x y z की वैल्यू निकालोगे, वही पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, यानी कि पास x y z की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से जो भी r आएगा वो हम पुट करके x y z निकाल लेंगे, तो मेरे पास कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट m होगा, जो कि लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब लाइन और प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो वाला पॉइंट और एक पॉइंट मेरे पास दिया है -1 -5 -10, इन दोनों पॉइंट का मैंने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और दो पॉइंटों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए मेरे को p पॉइंट दिया और m पॉइंट निकालना है। m पॉइंट असल में लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, जो पहले हमने किया वही क्वेश्चन है, उसमें मैंने r बना था, x y z निकाल लिया था। अब वो जो m पॉइंट आया है ये वाला, वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि x y z की वैल्यू प्लेन के अंदर पुट फिल कर देनी है। वहां से मैंने r निकल गया, r की वैल्यू पुट की x y z में, x y z यानी कि m पॉइंट आ गया। m पॉइंट मेरे पास कितना है 2 - 1 2, और p पॉइंट मेरे पास है -1 -5 -10। अब इनके बीच में निकालना है डिस्टेंस, यानी कि pm निकालना है। तो pm क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास -1, यहां से पॉइंट मेरे पास p और m पॉइंट क्या है, ये मेरे पास -1 -5 -10, ये मेरे पास है 2 - 1 और 2। इनके बीच में मैंने क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो 2 - और -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट में मेरे पास z2 - z1 कितना है 2 - और -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आएगा 2 - 1 + 1 2 + 3 3 का स्क्वायर प्लस -1 + 5, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 + 10 यानी 12 हो जाएगा। अब ये कितना होगा जी मेरे पास 9 + 16 + 144, यानी कि ये हो गया मेरे पास 169। तो ये √ ऑफ 169 का √ कितना होता है 13। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 13 यूनिट आया है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। सेम क्वेश्चन है, इन वेक्टर फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें ये दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ये प्लेन को मैं चेंज करूंगा कार्टेशियन फॉर्म में, और इक्वेशन ऑफ लाइन को भी मैं चेंज करूंगा कार्टेशियन फॉर्म में। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऐसी बन जाएगी। जब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में तो इस तरह से बन जाएगी। तो जो हमने सम पीछे किया एग्जैक्टली वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 3 4 ऑन द प्लेन 2x - y + z + 3 = 0। पॉइंट हमें दिया है 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहां पर वो प्लेन को कट करेगा वो पॉइंट होगा मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि m पॉइंट मेरे पास क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये मैंने निकालना है। असल में हो क्या रहा है, यहाँ पर लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन ही हो रही है। ठीक है, लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन हम जो निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें लाइन pm लाइन की इक्वेशन चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए, मेरे पास है 1 3 4।
अब पीएम की मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। पीएम प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जैसे मेरे पास सॉल्यूशन देखते हैं, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्या इक्वेशन है, 2x - y + z + 3 = 0। जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं यानी 2 - 1 1 क्या होंगे, r डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो लाइन प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगी यानी ये परपेंडिकुलर होगी। कोई भी लाइन जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसके डायरेक्शन रेशियो आएंगे 2 - 1 और 1। अब मेरे पास पीएम लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन दी हुई है, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पीएम, तो ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम, जो पीएम लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी, 2 - 1 और 1। और इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम क्या आएगा, तो अब सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ सीधी, x - 1 y - 3 z - 4। पहले ऊपर पासिंग पॉइंट, नीचे डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 और 1। अब मेरे पास पीएम लाइन की इक्वेशन आ गई और प्लेन की इक्वेशन मेरे पास है। मैंने पॉइंट m निकालना है यानी कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कैसे निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन को आप r मान लो, अलग अलग लिख लो। क्या आएगा, x - 1/2 r के इक्वल, y - 3/-1 = r के इक्वल, z - 4/1 = r के इक्वल। तो x मेरे पास आ गया 2r + 1, y मेरे पास आ गया -r + 3 और z मेरे पास आ गया r + 4, ठीक है। तो मेरे पास x, y और z आ गया, ठीक है। यानी कि m पॉइंट कितना हो जाएगा, m इज 2r + 1 -r + 3 r + 4। और m क्या कर रहा है, m लाइज ऑन प्लेन, m प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर m पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यानी कि 2, यानी कि हम x, y और z की वैल्यू फिल कर सकते हैं, पूरा सेम सम बन जाता है, -r + 3, y की जगह वैल्यू +z r + 4 + 3 = 0। तो ये हो गया 4r + 2 -r -3 +r + 7 = 0, ठीक है। 4r + r + r, r + r 2r + 4r is 6r + 2 + 7 9 - 6 9 - 3 is 6। तो ये मेरे पास आ गया 6r = -6। तो कट के मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, -1। r मेरे पास -1 आ गया तो m कितना आ जाएगा, m इज, यहाँ वैल्यू पुट करो, -2 + 1 -1 + 3 और -1 + 4। तो मेरे पास m पॉइंट जो आएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो m इज, यहाँ वैल्यू पुट करो, -2 + 1 +1 + 3 -1 + 4। तो m इज -1 4 और 3, ठीक है। आप अलग से x y z में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, मैंने सीधे वैल्यू पुट की है। तो मेरे पास m आ गया, m मतलब मेरे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम निकालेंगे इमेज ऑफ द पॉइंट। अब पॉइंट P दिए 1 3 4, प्लेन को एक मिरर मान लो, ठीक है। पॉइंट दिए 1 3 4। अब इसकी इमेज क्या होगी, जितना डिस्टेंस P पॉइंट प्लेन से है उतनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे हम मिरर में देखते हैं, जितनी दूर हम खड़े होते हैं उतनी दूर हमारी मिरर के अंदर इमेज बन रही होती है, ठीक है। अब इसका मतलब जो m है, जो बीच वाला पॉइंट है, वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है। P और Q के बीच में जो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो मिड पॉइंट ऑफ PQ हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 / 2 होता है, ठीक है जी। और y किसके लिए, y1 + y2 / 2। तो Q पॉइंट मैंने मान लिया x2 y2, ये मेरे पास x1 y1 और z2, और ये x1 y1 z1 होता है। ये पॉइंट मेरे पास x2 y2 और z2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं।
तो M इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। M किसका मिड पॉइंट है? पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो मेरे पास x क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। जो x की वैल्यू मेरे पास -1 है, x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है। 1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये 2 इधर डिवाइड में या मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? -2 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 प्लस 1 इधर आके माइनस होगा, तो -2 - 1 इज इक्वल टू x2। तो x2 मेरे पास कितना आ गया है? -3। तो यहाँ देखें y किसके इक्वल होगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4। y1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 8 इज इक्वल टू 3 प्लस y2। 3 प्लस का इधर आके माइनस होगा, 8 - 3, y2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5 आ गई। ऐसे z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी है? 3, z1 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस z2। तो z2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो देयरफॉर q पॉइंट मेरे पास कितना है? q पॉइंट इज x2 कितना आया था? -3, फिर y2 कितना आया था? 5, z2 कितना मेरे पास? 2। तो ये मेरे पास 1, 3, 4 की क्या आ गई? इमेज आ गई। इमेज मेरे पास कितनी आ गई? -3, 5 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4, 4 फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट मेरे पास है 3, -4, -5, बी पॉइंट मेरे पास 2, -3, 1 इंटरसेक्ट द प्लेन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि जहां पर ए बी लाइन प्लेन को कट करती है वो वाला पॉइंट यानी कि एम पॉइंट, और ये वाला पॉइंट दिया है 3, 4, 4, इसके बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट दिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म होती है क्या मेरे पास? x - x1 बाय a, x2 - x1, y - y1 बाय y2 - y1, z - z1 बाय z2 - z1। इससे हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट m निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू। अब लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, यानी 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। और क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। अब प्लेन 3 पॉइंटों से पास कर रहा है। अगर प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? 3 पॉइंट फॉर्म, x - x1, y - y1, z - z1, नीचे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, यहाँ से प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे, और लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन पूछी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने खुद ट्राई करने हैं। यहाँ पर आता है मेरे पास XY प्लेन। अब XY प्लेन में क्या होता है? जहां x एक्सिस और y एक्सिस के यूज करके मैंने प्लेन बना रहा हूं, तो XY प्लेन के अंदर x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, पर z की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका मतलब XY प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? z इज इक्वल टू 0। ठीक है, YZ प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x0, यहाँ पर y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू पर x क्या होगा? 0 होगा। ऐसे XZ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि x है, z है, तो इसमें क्या 0 होगा? y 0 होगा। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इन 2 पॉइंट को यूज से जो लाइन बनती है वो क्रॉस कर रही है YZ प्लेन को। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए होती है। YZ प्लेन का मतलब क्या इक्वेशन होगी इसकी? x0। ठीक है, ये YZ प्लेन है तो इसकी इक्वेशन होगी x0। एक लाइन इसको कट कर रही है। लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन का जो मेथड है वो क्या कहता है कि पहले लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब 2 पॉइंट दिए, को मैंने a पॉइंट मान लिया, एक दूसरे को b मान लिया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के ये मेरे पास इक्वेशन आ गई यहां पर। ठीक है, अब ये मेरे पास अलग अलग लिख देंगे। ये x - 1, x - 3 बाय -1 r के इक्वल मान लिया, फिर y प्लस 4 बाय 1 किसके इक्वल मान लिया मैंने? r के इक्वल, और z प्लस 5 बाय 6 किसके इक्वल मान लिया? r के इक्वल। यहां से मैंने x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मेरे पास जो ये x y z की वैल्यू होती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ए बी एंड वाई जेड प्लेन क्या हो गया मेरे पास, एम एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब जो एम पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करता है। आगे तो मेरे पास पूरी लंबी इक्वेशन होती थी, वहां वैल्यू पुट कर देते थे। अब इसमें सिर्फ वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो x0 होती है, तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, माइनस आर प्लस 3 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब r मेरे पास आ रहा है 3, ठीक है, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इसके अंदर, m के अंदर, ये 0 हो जाएगा, 3 - 4 -1, 6 × 3 18 - 5 इज 13। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर लाइन जो है ए बी लाइन वाई जेड प्लेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन के अंदर वो वाई जेड की जगह एक्स वाई प्लेन कहता तो z0 पुट करते, और एक्स जेड प्लेन कहता तो x, यहां पर अगर एक्स वाई प्लेन कहता तो z0 पुट करते, और एक्स जेड प्लेन कहता तो y0 पुट करते, ठीक है। चलिए नोट कर लिया हम।